4 जून को पता चल जाएगा कि इस बार भी 2014 और 2019 की तरह मोदी का मैजिक चलेगा या फिर गठबंधन सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सियासी ख्वाब पूरा करेगी। किस तरह के समीकरण हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल काउंटिंग के पहले आखिर कैसे विपक्ष अब आरोप लगा रहा है, कैसे आरोप प्रत्यारोप की तस्वीरें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बस कुछ घंटे और फिर मालूम पड़ जाएगा कि मोदी की गारंटी का सिक्का चमकेगा या राहुल की खटाखट एक्सप्रेस दौड़ेगी। दीदी खेला करेंगी या अखिलेश साइकिल से सत्ता का शिखर छुएंगे। देश की जनता ने तय किया है 400 पार, क्योंकि देश की जनता 2047 में हिंदुस्तान को विकसित देना चाहती है। हमारी सरकार 90% लोगों की सरकार होगी। 10 साल नरेंद्र मोदी ने 1% लोगों की सरकार चलाई। 4 तारीख को मंगल है, मंगल होने जा रहा है। हमारा मीडिया मंडल भी बदलेगा। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की होंगी। 19 अप्रैल से पूरे भारत में 543 सीटों पर 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 4 जून को आएंगे। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के मतदान के बाद पूरे देश की निगाहें अब 4 जून पर टिकी, क्योंकि मतपेटियां खुलेंगी तो खुलेंगे सत्ता के द्वार। इस बार 400 पार या गठबंधन की सरकार। 4 जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना होगी और रात 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। मतगणना पे सतत दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रेक्षकों के अलावा भी अतिरिक्त प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। पीएम मोदी जहां सियासी समर के आगाज से ही भारी बहुमत यानी 400 पार का दावा ठोक रहे हैं, तो बीजेपी देश में तीसरी बार कमल खिलाने का सपना देख रही है। एग्जिट पोल को वो झूठा बता रहे हैं। उस एग्जिट पोल को लेकर वो पहले कई बार अपनी वाहवाही बटोरते रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जिट पोल को झूठा बता रहे हैं, हम मान लेते हैं संभावना है, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल को झूठा बता रहे हैं तो जितने मीडिया चैनल्स हैं आप उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप उनके काम पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल का चरित्र है कि जो व्यवहार में चीज़ उनको सूटेबल लगती है उसके लिए वो पक्ष में बोलते हैं, अन्यथा उसका विरोध करते हैं। जहां तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की हैट्रिक की तरफ इशारा करते हैं, वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल करार दिया और 295 सीटों पर जीत का दावा ठोका। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। उधर आखिरी चरण के चुनाव के बीच 1 जून को दिल्ली में खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी को छोड़कर तमाम सियासी दिग्गज इकट्ठा हुए। कि अब 4 तारीख के नतीजे आ जाएंगे। हालांकि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस बार जो है इंडिया ब्लॉक का 12 कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी उनकी। और ऐसा दिखता है कि 400 तो दूर की बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स जो हैं वो शायद 200, 150, 200 भी ना पहुंच पाए, यानी एनडीए खामोश हो जाएगा। एनडीए खामोश। देखिए हम लोग का कल बैठक भी हुआ है, हर स्टेट से आकलन हम लोग किया है, तो 95 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीत रही है। ये एग्जिट पोल से कोई सच्चाई नहीं है। और झारखंड में क्या पोजीशन रहेगी गठबंधन की? झारखंड अच्छा पोजीशन है। कितना अनुमान कर रहे हैं दादा आप लोग? 10 से ऊपर। केजरीवाल के तिहाड़ जाने से पहले खड़गे के यहाँ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां सत्तासीन पार्टी बहुमत का दावा कर रही है, तो वहीं गठबंधन अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहा है। बस चंद घंटे और फिर लोकतंत्र की वो तस्वीर निकलकर सामने आएगी
जिसका इंतजार सभी को है। 4 जून को पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे या विरोधी विनिंग शॉट खेलेंगे, कौन जानता है। इसी एक रात में छुपा है 5 साल का इंतजार, गठबंधन की सरकार या बीजेपी 400 पार। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये चुनाव एनडीए को जिताने का भी है। ये चुनाव देश में तबाही करने की आदत रखने वालों को सजा देने का है और इसलिए हिसाब 400 के पार जाने वाला है।